क्योंकि भगवान तो बेवकूफ़ है, उसको तो पता होता नहीं, 4 पैक लगा लेता है सुबह उठ के, अब नौटंकी करके जेल में पड़ा है। बेचारे गरीब लोगों के पास 1-1 2-2 भैंस थी, जिसे दूध बेच के गुजारा करते थे, घर चलाते थे। आज वो लड़के, आज जो परिवार हैं वो आज रोडों पे रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? उसका कारण जो है आम आदमी पार्टी है। पीछे जो दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर लेके आया था मिस्टर डकैत साहब, दिल्ली के लिए तो 4 लाख उसने ट्रैक्टर रवाना कर दिए थे, लाल किले पे भी चढ़ाई कर दी थी। पर उसके पास, डकैत साहब के पास और मिस्टर पप्पू खान साहब, इनके पास बिहार ऑल इंडिया में तो घूमने का इनको तो वो है, पर पंजाब जाने का इनके पास अभी टाइम नहीं है। वो ट्रैक्टर अगर, ये मैं कहता हूँ 2 लाख छोड़िए, ये 10,000 भी ट्रैक्टर पंजाब की तरफ मोड़ देते तो शायद बांध बड़ा खड़ा किया जा सकता था। जिस तरह देखा गया कि पंजाब में बाढ़ आई, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल वहाँ बैठे हुए थे वहाँ से भाग के सीधा दिल्ली आ गए हैं, और जो वहाँ के सीएम है वो खुद हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनको पता है कि 286 करोड़ रुपए जो इन्होंने कहा था कि हमने बांध बनाया है, वो पैसा ये खा गए हैं। काम इन्होंने धरातल पे कुछ नहीं किया और जनता को डुबाने पे इन्होंने छोड़ दिया। मरने पे जनता आज पानी में मर रही है। क्यों मर रही है? उसका भी कारण है। एक ना मीटिंग होती है डैम वालों की, कि जब पानी, उन्होंने बताया इनको बुला के सीएम को कि आप आइए सर, ये पानी जमा हो रहा है और इस साल बहुत ज़्यादा बारिश होगी और पानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आप आदेश दीजिए, इस पानी को धीरे धीरे हम निकाल देते हैं ताकि डैम थोड़े खाली हो जाएं। जब बारिश आएगी तो वो डैम भर जाएंगे तो वो पंजाब का नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया जी, पंजाब पे पानी का हक है जी, इतना ड्रामे, इतनी नौटंकी इस बंदे ने की, ताकि वहाँ पानी जमा हो गया। जमा होने के बाद, पानी तो पहले ही था, जब पीछे से पानी आया तो वो डैम वैसे ओवरफ्लो हो गए। जैसे ओवरफ्लो हुए तो डैम टूटने की कगार पे आ गए। जब टूटने की, इनको लगा कि अब तो डैम टूटा तो पूरा पंजाब स्वाह हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, एकदम बांध उठाए और पानी छोड़ दिया। जब दरवाजे उठाए, पानी छोड़ा, तो वहाँ कम से कम भी 1 लाख करोड़ का मुआवजा और गरीबों का नुकसान हुआ। अगर आज मुआवजा निकाला जाए, उन गरीबों का अगर नुकसान की भरपाई करने पे आ जाए, तो मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ रुपए से भी उनके परिवार, उनके घर, उनकी ज़मीनें और जो पशु हैं, जो दूध का साधन थे, बेचारे गरीब लोगों के पास 1-1 2-2 भैंस थी, जिसे दूध बेच के गुजारा करते थे, घर चलाते थे। आज वो लड़के, आज जो परिवार हैं वो आज रोडों पे रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? उसका कारण जो है आम आदमी पार्टी है। और दूसरी बात, वो एक आपको आजकल पीछे जो दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर लेके आया था मिस्टर डकैत साहब, दिल्ली के लिए तो 4 लाख उसने ट्रैक्टर रवाना कर दिए थे, लाल किले पे भी चढ़ाई कर दी थी। पर उसके पास, डकैत साहब के पास और मिस्टर पप्पू खान साहब, इनके पास बिहार ऑल इंडिया में तो घूमने का इनको तो वो है, पर पंजाब जाने का इनके पास अभी टाइम नहीं है। वो ट्रैक्टर अगर, ये मैं कहता हूँ 2 लाख छोड़िए, ये 10,000 भी ट्रैक्टर पंजाब की तरफ मोड़ देते तो शायद बांध बड़ा खड़ा किया जा सकता था और किसानों, मज़दूरों और आम नागरिक का भला हो सकता था। पर इसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनको अपनी रोटियां सीखनी है। आज ये कह रहा है कि 60,000 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी का सेंटर के पास बकाया है, वो नहीं दे रही। ये पब्लिक को और वहाँ की भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है। पंजाब का कोई पैसा सेंटर के पास नहीं है। ये ऑलरेडी 58,000 करोड़ रुपया पहले ले चुके हैं। और दूसरी बात, उसके अलावा भी 16,000 पहले दिया था, अभी तकरीबन 16,800 रुपये मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है, जो कि मैं मोदी जी से अपनी वहाँ की टीमों को, सेंटर की जितनी एजेंसियाँ हों, मैं अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ
कि ये जो पैसा है बिल्कुल आम आदमी पार्टी के अकाउंट में 1 रुपया ना डाला जाए। 1 रुपया नहीं किसी गरीब को मिलेगा। आप मोदी जी, आप एजेंसियों को भेजिए वहाँ पे, एक एक घर का सर्वे करिए। जो पैसा है डायरेक्ट जिमीदार का नुकसान हुआ है तो उनके अकाउंटों में भेजिए। कोई मज़दूर परिवार का घर उजड़ा है तो उसके मज़दूर के पैसे भेजिए। कोई उसको ये मत सोचिए कि उसके पास 50 एकड़ ज़मीन है। भाई 50 एकड़ वाला भी क्या करेगा अगर उसके ज़मीन पे 4-4 फुट रेता चढ़ गया है। वो बेचारा सारी उम्र तो उसको 4 साल तो लग जाएंगे उसको रेता हटाते, तो कब वो खेती करेगा। इसलिए मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप एजेंसियों की ड्यूटी लगाइए ताकि वहाँ एक एक ज़िम्मेदार की इंक्वायरी हो, एक एक घर की इंक्वायरी हो। जिसका घर टूटा है उसको नया घर बनाया जाए। जिसका कोई भैंस या कोई जानवर जो हमारे दूध देने के पशु हैं अगर वो चले गए हैं तो उनको पशु देने का काम करें। अगर किसी का मकान टूटा तो उसको मकान मिले। अगर किसी बहन भाई की ज़मीन बंजर हो चुकी है तो जो उसको सही करने का जो मुआवजा बनता है कृपया आप डायरेक्ट उनके अकाउंटों में दीजिए। फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बार अब ये निवेदन जो मैं कर रहा हूँ ये पंजाब की जनता को कर रहा हूँ। भाइयों और बहनों, हमारे पंजाब वासियों, मैं पंजाब का हूँ, बच्चा हूँ, हमारा खून खौलता है। क्यों? हमारा पंजाब जो है ना एक दरिया दिल है। इन्होंने हाथ जोड़ के इस खुजलीवाल ने इमोशनल एक अपील की तो हमारे पंजाब वालों ने इसको 92 सीटें दे दी। सारी उम्र हो गई आपको, कभी कांग्रेस, कभी कुछ, कभी अकाली दल। एक बार 5 साल सिर्फ बीजेपी को तो देख लो, नई पार्टी है, आप इसको 5 साल दीजिए। पंजाब फिर से अगर सोने की चिड़िया ना बन जाए तो फिर कहना जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है आज वहाँ जाके चेक करो आप लोग। हम मेरे कहने पे मत जाइए, आप जाके वहाँ खुद चेक करिए कि वहाँ पे कितना बड़ा काम हो रहा है। और एक एक परिवारों को 55 योजनाएं जो मोदी जी की हैं वो अभी देने का काम किया था। घर गांव जाके कैंप लग रहे थे। इस केजरीवाल ने और ये भगवंत मान ने, क्योंकि भगवंत मान तो बेवकूफ़ है, उसको तो पता होता नहीं, 4 पैक लगा लेता है सुबह उठ के, अब नौटंकी करके जेल में पड़ा है।